श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, मुंडक दो खंड दो। गीता प्रेस गोरखपुर भारतीय अनुवाद। यह निर्मल और कलाहीन ब्रह्म हिरण्य में ज्योतिर्मय परम कोश में विद्यमान है। वह शुद्ध और संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थों की ज्योति है और वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं। यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाएं बाएं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्धाचित हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व को साक्षात कर पाता है। जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग दो। परमेश्वर स्वरूप को इस प्रकार पूरी पहचान हो जावे कि एक ही परम ब्रह्म सब प्राणियों में व्याप्त है और उसी भाव से संकट के समय भी पूरी समता से बर्ताव करने का अचल स्वभाव हो जाए। परंतु इसके लिए सदैव से हमारे समान चार अक्षरों का यह ज्ञान होना ही बस नहीं है। अनेक पीढ़ियों के संस्कार की, इंद्रिय निग्रह की, दीर्घोद्योग की तथा ध्यान और उपासना की सहायता अत्यंत आवश्यक है। देखिए हमारा ज्ञान कितना संकुचित है, मुक्ति मिलती है, ये शब्द सहज ही हमारे मुख से निकल पड़ते हैं, मानो यह मुक्ति आत्मा से कोई भिन्न वस्तु है। ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने से पहले दृष्टा और दिव्य जगत में भेद था सही, परंतु हमारे अध्यात्म शास्त्र ने निश्चित करके रखा है कि जब ब्रह्म आत्मैक्य का पूरा ज्ञान हो जाता है तब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है और ब्रह्म ज्ञानी पुरुष आप ही ब्रह्म रूप हो जाता है। इस आध्यात्मिक अवस्था को ही ब्रह्म निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। यह ब्रह्म निर्वाण किसी से किसी को दिया नहीं जाता या कहीं दूसरे स्थान से आता नहीं है या इसकी प्राप्ति के लिए किसी अन्य लोक में जाने की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ होगा उसी क्षण से उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुआ है, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा ही की मूल शुद्ध अवस्था है, वह कुछ निराली स्वतंत्र वस्तु या स्थल नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आगे है, मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा वह भी नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिए किसी दूसरे गांव या प्रदेश में जाना पड़े। वास्तव में हृदय की अज्ञान ग्रंथि के नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन
पूज्य बाबा श्री श्री शिव नारायण बाबा महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित जूम पर अत्यंत भाग्यशाली सदात्मा और जो कोई भी बैठे हों उन सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। अभी हम लोगों ने पाठ किया, ये बहुत ऊंची बात है। इसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। चरित्र का सुधार मनुष्य को अध्यात्म जगत में आगे बढ़ाने के लिए है। समय का सदुपयोग उसको और भी आगे बढ़ाने के लिए है। हम लोगों को चाहिए कि सवेरे 4 बजे उठ करके नहा लें और ध्यान में बैठ जाएं, तो ये उसकी अच्छी स्थिति होगी। सुबेरे का समय यदि नहा नहीं पाते हैं तो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट 4 बजे उठ करके ध्यान में यदि नहीं बैठते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसको ये इच्छा नहीं है कि हम जो है ऊंची स्थिति में पहुंचे। होता तो ये है, बिहार के साधु महात्मा लोग रात रात भर ध्यान में बैठते हैं और तब भी किसी को कुछ मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। जरूरी नहीं है कि उसको मिले जाए। हाँ, साधना में बैठे रहेंगे और मने सदाचारिता का पालन करते रहेंगे, चरित्र हर एक तरह से स्वच्छ होगा, तो गुरु महाराज कुछ न कुछ दया अवश्य करेंगे। क्योंकि संस्कारों के अनेक जन्मों के संस्कार इनमें लुप्टे हुए हैं। उन कर्म मंडलों को भी उनके नाश करना होता है। इसलिए हम लोगों को ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करना ही करना है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्मा न यहाँ रखी है न वहां रखी है, सर्वत्र है, सर्वत्र है। हम लोगों को इस संत मत की 4 जो सीढ़ियां बताई गई हैं उनको जानने की है। यदि सहस्त्र कमल में कोई जाता है तो उसको कुछ न कुछ तो समझ में आता है कि मेरे को कुछ मिला। उसको अगर कुछ मिलता है तो उसको चस्का लग जाता है और फिर वो जो है ध्यान में उत्तरोत्तर ज्यादा बैठने लगता है। उसके और कर्म छूट जाते हैं। फिर भी लोभ, काम, क्रोध, मद ये सब ऐसी बीमारियां हैं कि बहुत समय तक नहीं छूटती हैं। इसलिए इनको छुटाने के लिए भी आपको ध्यान में बैठना चाहिए। सब बीमारियों की जड़ एक अहम रूपी जड़ है जो आपको उठने ही नहीं देती है, तो उसको भी दूर करने का चाहिए। उन सब का एक ही उपाय है कि आप ध्यान में बैठ जाएं और जब ध्यानाभ्यास करते हैं तो ध्यान की स्थिति आती है तो आपको सुख मालूम होता है। ऐसा संत महात्माओं ने कहा है। जब सुख ही सुख मालूम होने लगे तब कर्म मंडल जो है धीरे धीरे, उस समय तो कर्म चाह के भी बन नहीं सकता है, इसलिए बने कर्म धीरे धीरे आपके समाप्त होते चले जाते हैं। कर्म जब समाप्त होते 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 कई जन्मों में कर्म का मंडल समाप्त होता है, तब आप ऊंची अवस्था में जाने लगते हैं और फिर जो है शब्द की तरफ आपका ध्यान करता है। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक छूट दी है कि आज्ञा चक्र पे चढ़े हुए कि उस समय अगर सार्थक पकड़ा जाए तो वो भी बहुत बड़े भाग्य को प्राप्त करता है। इसका ये मतलब नहीं कि नीचे के मायावी शब्द उसको नहीं खींचते हैं, खींचते हैं, परंतु यदि वो शाना बुद्धिमान होता है तो आगे बढ़ता चला जाता है। आलस्य और निद्रा इस चीज में संत मत के सत्संग में बहुत भारी बाधक है। और वाणी का कंट्रोल
और समय का सदुपयोग, ये दोनों बहुत उत्तम चीजें हैं। इनको सोच समझ के करते रहने से आगे बढ़ता है। इसके साथ ही खान पान का, जाकी जिभ्या वश नहीं, हृदय नाही साच, उसके निकट न लागिए। मतलब कहने का है कि जीभ की दो भागों में, एक तो जीभ से बोलना है और एक जीभ से खाना है। खाने का कंट्रोल बहुत जरूरी है। जिसका खाने का कंट्रोल नहीं होगा वो भी साधना नहीं कर सकता। जिसका समय का सदुपयोग नहीं होगा वो भी बढ़िया साधना नहीं कर सकता। जिसका जिह्वा का कंट्रोल नहीं होगा वो भी बढ़िया साधना नहीं कर सकता। इसलिए इन तीनों चीजों को अपना कर करके अपना चरित्र को मन सदाचार, पूर्ण सदाचार रखते हुए जो आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे और जो गुरु में गहन विश्वास करेंगे तो वो धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिसने एक दफे बिंदु को देख लिया, जैसे एक बाबा कल बोल रहे थे या पहले बोल रहे थे, जिसने एक दफे बिंदु को देख लिया, उसका बीज पड़ गया, वो कई जन्मों में जाकर परम प्रभु सर्वेश्वर को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब मैं पूज्य बाबा से निवेदन करता हूँ कि वो अपने श्री मुख से हम लोगों को कुछ सुनाए। जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। उपस्थित अव्यक्त रूप में संत सद्गुरु महर्षि प्रेमानंद जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। महर्षि प्रेमानंद जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। प्रमादनीय हमारे परमानंद, प्रमादनीय माता जी, सम्मानीय समस्त विद्वत जन, समवेत समादरणीय सज्जन दादनीय माता, हम लोगों के जीवन में लोग कुछ विशेष कार्य करते हैं तो विशेष कार्य के रूप में हम लोग ये जाने कि प्रारब्ध पुरुषार्थ से कटता है और मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होता है। मोक्ष भाग से नहीं मिलता है। भाग में लिखा है मोक्ष मिल गया सो बात नहीं, और कुछ मिल सकता है लेकिन मोक्ष भाग से नहीं मिलता है, उसके पुरुषार्थ करना पड़ता है। संसार की सुविधाएं पुरुषार्थ से मिल जाएगा, अति भाग से मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसे धर्मशास्त्र कार्य करते पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। लेकिन संसार के सुख पाने के लिए हम लोगों का विचार भी वही रहा है कि जो मन इंद्रियों का सुख है यही सुख है, और मन इंद्रियों का सुख इसको कमाने में है, संसार कमाने में है, धन से, जन से, परिवार से, पुत्र से, सगा संबंधी से सुख चाहता और इसी में वो लिप्त रहता भी, ये स्थिर रहती है, जिसके कारण से हमारा जो मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए हो नहीं पाता है। बड़ी अच्छी बात है, सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से, प्रसन्न सुनाक कहते हैं, ज्ञानिका थी, उसका नाम था पिंगला, देह व्यापार करती थी। देह व्यापार करके बहुत सारे धन इकट्ठा कर, बहुत बड़ा कोठा बना लिया था। फिर भी उसकी चाहना खत्म नहीं हुई थी। उसी होकर के दत्तात्रेय जा रहे, तो दत्तात्रेय का चेहरा बड़ा दिव्य दिख रहा था, तन पर भस्म लगाया हुआ था, बहुत अजीब की शांति उनके चेहरे पर दिख रही थी।
और उसी होके गुजर जब गए तो दत्तात्रेय को देख करके अचंभित हो गए। अब मेरे पास इतना सारा कुछ है, इतनी सारी सुविधाएं, इतना वैभव है, फिर भी मैं शांत नहीं हूं, मेरे अंदर में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। ये महापुरुष के पास तो कुछ नहीं, केवल लंगोटी पहने हुए और एकदम इतने शांत, इतने आनंदित है। अब इस दृश्य को देख करके उसके मन में भिन्न भिन्न तरह की बातें उठने लग गई और उस काम से वो निवृत्त हो गई, चली गई अपने अंदर कमरे में, अपने को कोसने लग गई कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने जिस शरीर को अत्यंत दुर्लभ भाव से प्राप्त किया है, कठिन से प्राप्त किया है, और तुम कहाँ जा रहे हो, संसार के कंकड़ पदार्थों को तुम कमा कर क्या करोगे। अब वो कोसने लग गए, और कोसने जब लग गए तो उसको उसी समय शांति महसूस होने, जब शांति महसूस होने लग गई तो परिणाम ये हुआ कि बैठ करके वो अब अपने को जानने के लिए इच्छुक हो गई। अब फिर उन्होंने उस साधना को जाने और अपना कर लिया। परीक्षित कहते हैं कि राजा परीक्षित से कहते हैं सुखदेव मुनि कि सुनो, संसार का किसी भी पदार्थों में सुख नहीं है, इसलिए तुम सारे तरफ से अपने मन को मोड़ करके उस प्रभु के चरणों में लगाओ। संत कबीर साहब ने इसीलिए कहा कि चाहिए हमें संसार की वस्तु, कितना चाहिए, चाहना का कोई अंत नहीं है, किसी के चाहनों का आज तक खत्म नहीं हुआ, चाहिए कितना। तो कबीर साहब कहते हैं साईं कितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। अब चाहनाओं का अंत दिखेगा, जो 10 20 50 ऐसा तो वही 1000 लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब धरा पति होने की चाह जगेगी। ये जो चाहना है, ये चाहना हमें मोक्ष का पुरुषार्थ करने के लिए बाध्य कर देता है और संसार की चाहना को बढ़ा देता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं इन चाहनाओं को घटा करके थोड़ा सा कोशिश करें हम लोग कि मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करें। और अगर ये मोक्ष की पुरुषार्थ हो गया, मन लगाकर भजन ध्यान करने लग गए, तो परीक्षित से सुखदेव मुनि कहते हैं कि तुम्हारा जीवन बड़ा आनंदमय होगा और सुखमय होगा। तो मोक्ष का द्वार क्या है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मोक्ष का द्वार कहीं बाहर में नहीं, आपके अंदर में है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को कि मोक्ष का द्वार खोजने के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करें। अभी लोग ठंडे में कितने लोग उठते हैं 8 बजे, बहुत जगह ऐसे हैं कि 8 बजे उठकर सो करके उठते हैं। कुछ ऐसे साधक लोग हैं कि जो कि ठंडे में बड़े प्रेम से बैठ के ध्यान करते रहते हैं, लेट करके भी, जब जैसे भी होता है वो करते रहते हैं। तो धीरे धीरे ये पुरुषार्थ के तरफ वो बढ़ रहा है, और जो पुरुषार्थ की तरफ बढ़ते 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 उससे परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके दुखों का अंत हो जाता है। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि थोड़ा सा समय निकाल निकाल के करना चाहिए। कबीर साहब बड़े अच्छे महापुरुष हैं, इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया जीवन में कि इनके सब पुरुषार्थ करने वाले शायद ही कोई कोई होगा। 72 कसनी देने के बावजूद भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। इतना कष्ट दिया गया इनको, बोरा में कस करके जाके जल में डुबा दिया, बांध करके बोरा में कस के डुबा दिया उसको। एक बार की घटना है, जब की ख्याति फैल गई तो सिकंदर लोदी उस समय का राजा था भारत का, देश का राजा सिकंदर लोदी होना तो दिल्ली में रहता था। दिल्ली बुलाया कबीर साहब, अब दिल्ली बुला करके कहा कि आपकी ख्याति तो बहुत फैल गई है,
आप तो बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, प्रशंसा करने लग गए। कबीर साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। कल का आप अगर अच्छे महात्मा हैं तो ये जो मेरा तेल की कढ़ाई खोल रहा है, इसमें आप बैठ के मुझे दिखाइए। अब कबीर साहब कुछ नहीं बोल रहे, कि कहा कि नहीं भी बैठूंगा तभी बैठाएगा जान करके ही, क्योंकि इसके पास बहुत सारी सेना है। कबीर साहब उस चूल्हे पर चढ़े, फिर उस कढ़ाई में गए, आराम से बैठ गए। तेल कढ़ाई बहुत खोल रहा है, उसमें समझे कि पूरा पूरा फ्राई हो जाता, इतना तेल गर्म था, इतना खोल रहे थे। ये आराम से जाकर के बैठ गए। अब सिकंदर लोधी के मन में होता है कि आराम से बैठ गया है, तेल की कढ़ाई, कढ़ाई का तेल ठंडा तो नहीं हो गया है, ये आराम से बैठा हुआ है, आंख बंद करके बैठे हुए हैं। जैसे उसके मन में आया, कबीर साहब समझ गए, आंख खोलते हैं और कढ़ाई में उंगली देने के जो ही गए तो उसकी उंगली जल गई। आँख खोलने का कारण नहीं नहीं नहीं, सिकंदर लोधी की उंगली जल गई। उसने चेक करना चाहा कि तेल ठंडा तो नहीं है। कबीर साहब ने मना किया, फिर भी अहंकार होता है, क्यों रुकेगा वो। कई अपने से मजे से बैठा, दूसरे कहता है कि तेल गर्म है। जैसे उंगली डाला तो उंगली उनकी जल गई, जल गई तो बहुत पीड़ा होने लग गया। कबीर साहब कहते इधर आइए, जरा सा अपनी उंगली उनके उंगली में सटा दिए, फिर तुरंत ठीक हो गया। अपनी उंगली को उनके उंगली में सटा दिए, स्पर्श करा दिए कबीर साहब ने, तो फिर उनकी उंगली ठीक हो गई। तो अनभल करने वाला भी भला चाहते, तो मैं कह रहा था कबीर साहब को बहुत तरह की दिक्कतें दी गई, फिर भी उन्हें भक्ति को नहीं छोड़ा और मांगा भी परमात्मा से का इतना ही दी जिसमें कि मेरा परिवार सब समाज है। एक बड़े अच्छे विद्वान हुए, जन्मांत सूरदास जी महाराज की तरह, विदेश में हुए। उसका नाम हॉलर शायद था, मैं ठीक से भूल रहा हूँ। उन्होंने अपने, उनके दो तीन रचना बड़ी अच्छी है, मिलता नहीं है पुस्तक आजकल। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस वस्तु के लिए तुम दौड़ लगा रहे हो संसार का, तुम्हें ये वस्तु कब तक सुख देगा। इसलिए तुम एक काम करो कि तुम अपने को जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें शाश्वत सुख चाहिए तो अपने को जानने का प्रयास करो। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि जिन्हें भी शाश्वत सुख प्राप्त करना हो तो उन साधकों को मोक्ष का द्वार का खोज पहले करना चाहिए, खूब बढ़िया से। मोक्ष के द्वार से जब चलना प्रारंभ करेगा, तब संत महात्मा गण कहते हैं उनको चलने के क्रम में ही सुख लग जाएगा। विमल विमल अनहद धुन बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। चलना प्रारंभ करेगा तो पवित्र पवित्र ध्वनियां अपने अंदर में उत्पन्न होते रहता है और उसको सुनता है साधक तो अच्छा लगता है। इसीलिए कहा कि दो तरह का मन है। एक मन है मन, उसका तो अबुझा मन, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। अबुझा मन जहाँ केल करे, का कोई ज्ञान नहीं हो, बार बार दौड़ते रहता है, पंच विषयों में भटकते रहता है, इंद्रियों के सुख को भोगते रहता है। का इनसे काम चलने वाला नहीं है। क्या करो, का आंतरिक मन जो है, कहते हैं हम लोग ब्रह्मांडी मन, उधर चलो। तो ब्रह्मांडी मन की तरफ चलने के लिए संत महात्मा गण कहते हैं द्वार क्या है, तो कहा वो बिंदु द्वार। इसीलिए बिंदु द्वार से ब्रह्मांड में हम लोग प्रवेश करेंगे और जो ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा तो संत महात्मा गण कहते हैं उन्हीं को ये विमल विमल अनहद धुन बाजे, सुनत बने जाको ध्यान। दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, मतलब दरियाओं की मछली आकाश में
दिखने लग जाए। ये कैसे होगा? तो कहा कि दरिया की मछली आकाश में उड़ने के तात्पर्य ये है कि जो पिंड है ये दरिया है और ब्रह्मांड क्या है? आकाश है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि यहाँ का मन अगर उलट जाएगा तो वो सूरत बन करके आकाश में अपना काम करेगा। इसलिए कहा दाह की मछली अगर न चढ़ेगा आज। संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसी अवस्था जब प्राप्त होती है तब संत कबीर साहब कहते हैं एक जगह कि वह व्यक्ति की स्थिति बड़ी अच्छी होने लग जाती है, उनको बहुत कुछ मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो इसके संबंध में एक जगह कबीर साहब और बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं। और एक संत हो गए दरिया साहब बिहारी, उन्होंने बड़ा सुंदर शब्दों प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि लोग जिस चीज से विमुख हो रहे हैं वो आपके हर अंदर में हर वक्त होते रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरत साची वसय दिद दाना, खुले कपाट बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टिता। इसीलिए जानने का प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। अब मिला क्या? संत कबीर साहब कहते हैं कि उन व्यक्तियों को क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि उनको दीदार मिल जाएगा। कौन सा दीदार? का परमात्मा का दीदार हो जाएगा और उनका कल्याण हो जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि हम लोग बड़े प्रेम से उस चीज की तरफ बढ़े। इसीलिए संत कबीर साहब कहते हैं कि जब से अपने अंदर में स्थिति अच्छी बनी तो हमारा मन उधर होते रहा। ये पंक्ति कहाँ है? तो एक पुस्तक छोटी सी उसमें है कि अगर व्यक्ति खूब मन लगा करके साधना करता है तो उनके अंदर में 5 रत्नों का थाल पहले आता है। 5 रत्न लिए थाल, सत्संगों में भी है। तो 5 रत्न क्या क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं कि 5 रत्न से तात्पर्य है कि 5 केंद्रों के 5 संत। तो उससे ये थाल मतलब शरीर भरा पड़ा है। लेकिन हमारे गुरुमाई ने उसको थाल तो नहीं कहा, उन्होंने कहा बजती है 5 नौबतें सुन एक एक। और इसी को गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि सुनो ये 5 गुरु भाई हैं। ये 5 गुरु भाई के की विशेषता क्या है? तो कह रहे हैं विशेषता ये है, ये गुरु भाई क्या करता है? तो पहले गुरु भाई दूसरे गुरु भाई तक पहुंचा, दूसरे गुरु भाई तीसरे गुरु भाई तक पहुंचाता है, और तीसरे चौथे तक, और चौथे 5वें तक, और 5वां डायरेक्ट परम पिता परमात्मा तक लगाता। इसलिए कहा पंचम बजय धुर घर से जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से नहीं कहाँ पहुंचे खड़े। तो संत महात्मा गण कहते हैं ये बड़ा अच्छा एक प्रकार का खेल भी है। हम लोग बचपन में खेल खेलते थे, राजा राजा वाला, राजा वाला खेल याद है? सबको भगा करके राजा को ले आते थे अपने घर। ठीक यही खेल है संत भक्त का एक तरह का, समझिए कि सारी इंद्रियों को आप अलग कर दो, अपने राजा को लेकर के अपना घर चले जाओ, मतलब सुखपूर्वक चले जाओ। तो इंद्रियां अलग होगी तब तो, अलग जैसे होगी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अलग होने के लिए करना क्या पड़ता था? तब कोई एक खेल होता था, उस खेल में कोई मर जाता था तो अब दूसरे को छूते थे तब फिर वो जीवित हो जाता था, फिर वो खेलने लगता था। तो वही हाल है ये खेल में। आपको क्या करता है, यहाँ से वहां जाइएगा तो ये मर जाएगा, फिर वहां से वहां जाए तो वो आगे बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते क्रम क्रम से क्या हो जाएगा? एक न एक दिन ऐसी स्थिति होगी कि वह साधक सबको पीछा छोड़ करके वो आगे बढ़ जाएगा और अपना परम कल्याण कर लेगा। एक थोड़ा सेवन कहा, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।